तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो भिलाई स्टील प्लांट है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट जो है वह कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपको बताना है जो डाक विभाग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नेपाल सॉरी नेपा नगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना नेपा नगर जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी। तो इससे पहले जो फिल्में होती थी वह बोलती नहीं थी, सिर्फ उसमें चित्र चित्र दिखाए जाते थे। तो आपको बताना है 1931 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जो मतलब जिसमें व्यक्ति को बोलते हुए दिखाया गया था। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलम आरा जो मूवी थी वह 1931 में प्रथम भारतीय बोलने वाली एकमात्र फिल्म थी। उससे उससे बाद में तो फिर बोलने वाली फिल्म चल गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आलम आरा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पूर्वी रेल जोन जोन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोरखपुर में पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप बताना पूर्वी मध्य मतलब बीच रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाजीपुर में मध्य रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो आपको बताना है भारत के वह कौन सा शहर है जिसमें दो रेलवे जोन मुख्यालय स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में भारत के दो रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की। तो आपको बताना बंगाल में जो कर है टैक्स उसका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में कर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपको पता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वह किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो स्टूडेंट्स क्लास को लाइक एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक हमारी पहुंच सके। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात्र किसने दिया। तो आपको बताना है भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका सूत्रपात्र किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात्र किसने किया था। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जीके एंड जीएस, मैथमेटिक्स, ये सब सभी सभी एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है, ये जिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो आपका ना अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज जो है वह कब की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस की पुण्यतिथि पर
उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है नोबेल जो पुरस्कार है वे किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष किया अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1969 में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो आपको बताना भारत में प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1968 में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपको बताना सती प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। राजा राम मोहन राय ने भी विरोध किया था। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना है वह किस व्यक्ति ने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो है इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो आपको बताना है अल्फ्रेड नोबेल जो है वह कौन से देश के निवासी थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वीडन देश के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना, सॉरी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो वे व्यक्ति बताना है जिनके शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आपको बताया नोबेल जो पुरस्कार है वह कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 क्षेत्रों में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो आपको बताना कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है इनके शासनकाल में की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है नोबेल जो पुरस्कार है उसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बताने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है वह कौन से वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1956 में की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आपको बताना मदर टेरेसा जो है उनको नोबेल पुरस्कार जो है वह कब मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो आपको बताना कोलकाता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेले जली के द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बताना है वह कौन था? प्रथम मतलब पहला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स जो थे वे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो आज की क्लास यहीं तक थी स्टूडेंट्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें।